स्टॉप लॉस भी वो लगाना है जो आप अफोर्ड कर सके, जिसको लेकर हमें रात को नींद आ सके, हम आराम से खाना खा सके। ऐसा स्टॉप लॉस नहीं कि जो हमारी रात की नींद ही उड़ा दे। Once Bruce Lee said, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Hello everyone, welcome back to our channel. मेरा नाम पारुल है एंड ये हमारा थर्ड वीडियो है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। Today's topic is 3 mistakes what beginners do and 3 good habits of successful traders. The first mistake is start trading without learning. हम लोग कहीं से सुन के कि ट्रेडिंग करने से पैसा बनता है, सीधे डीमैट अकाउंट खोल देते हैं, उसमें अपना फंड डाल देते हैं एंड बाइंग सेलिंग शुरू कर देते हैं, बिना जाने कि कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो हमें सीखने होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो पहले स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, उसके बाद उसमें से एक या दो स्ट्रैटेजीज जो उनको सूट करती हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। आप बिना ड्राइविंग सीखे सीधे कार रोड पे निकाल देते हैं क्या चलाने के लिए? हमें कुछ भी करने के लिए, इनफैक्ट कोई जॉब करने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है, उसको टाइम देना होता है, उसको सीखना होता है, उसके बाद जाके हम वो काम करते हैं। तो वही चीज़ हम ट्रेडिंग में अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों हमें लगता है कि ट्रेडिंग तो हम फर्स्ट डे से कर सकते हैं? बस टीवी पे कोई ट्रेडिंग टिप सुन ली या किसी दोस्त ने बता दिया कि अरे ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कर दे, बस वहाँ पैसा डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। Once Bruce Lee said, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. मैं आपको ये ट्रेडिंग के टर्म्स में समझाती हूँ कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो नहीं है जिसको 10,000 स्ट्रैटेजीज या 10,000 चार्ट पैटर्न्स आते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जिसको एक या दो चार्ट पैटर्न्स या स्ट्रैटेजीज ही उसने 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस किए हों। सेकेंड मिस्टेक इज नॉट पुटिंग स्टॉप लॉस और पुटिंग स्टॉप लॉस मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड। हम लोग मैक्सिमम टाइम्स अपने ट्रेड्स में स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा स्टॉप लॉस लगा देंगे जो एक या दो स्टॉप लॉस हिट होने पर हमारा पूरा कैपिटल वाइप हो जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हाट सक्सेसफुल ट्रेडर्स डू, दे मैनेज देयर रिस्क। उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको पता होता है कि हम एक ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं या एक दिन में कितना लॉस ले सकते हैं। उसकी वजह से उनका कैपिटल भी सेफ रहता है एंड उनको आगे ट्रेड करने के लिए उनके पास कैपिटल बचा रहता है। Third mistake is averaging your loss positions or keep holding your loss positions but not waiting till target. होता क्या है, हम अपने लॉस के पोजीशंस को, अगर हमें लगता है कि प्राइस नीचे आ गया तो अरे ये तो बहुत अच्छा प्राइस है, हम इसको और एवरेज कर लेते हैं, या फिर हम लॉस पोजीशंस को तो होल्ड करे रहते हैं पर हमने जो टारगेट सेट किया होता है एज पर रिस्क रिवॉर्ड उसका वेट नहीं करते हैं। जैसे ही हमें अपने पोजीशन में 1 या 2% का प्रॉफिट दिखता है हम उसको फट से बुक कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दे ट्रेड विद जीरो इमोशंस। स्टॉप लॉस आया तो स्टॉप लॉस पे अपना पोजीशन काटना है, और अगर टारगेट आया तो टारगेट पे अपना पोजीशन काटना है, मतलब टारगेट के लिए वेट करना है, उससे पहले प्रॉफिट देख के पोजीशन को बुक नहीं करना है। अगर हमने रिस्क रिवॉर्ड 1:1 सेट किया है तो हमें जब तक 1:1 रिवॉर्ड नहीं मिलेगा हम अपनी पोजीशन से नहीं निकलेंगे। अगर हमने रिस्क रिवॉर्ड 1:2 सेट किया है तो हमें जब तक रिस्क रिवॉर्ड 1:2 नहीं मिलेगा हम पोजीशन से नहीं निकलेंगे। हाँ, वी कैन ऐड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लेकिन जो हमने टारगेट सेट किए हैं उससे पहले हमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स देख के अपने पोजीशन से नहीं निकलना है। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे अपनी पोजीशन से निकलेंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी अगर 70% 80% भी वर्क कर रही होगी ना तो भी आप कभी प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला? फर्स्ट थिंग, हमें पहले अच्छे से लर्न करना है, स्ट्रैटेजी सीखना है, चार्ट को रीड करना सीखना है, उसके बाद हमें उसे प्रैक्टिस करना है। आप पेपर ट्रेडिंग करिए, बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो वर्चुअल ट्रेडिंग करवाते हैं, और उसमें से देखिए कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज वर्क कर रही हैं। उसमें से एक या दो स्ट्रैटेजीज जो आपको सूट करती हैं, जिसको आपको लगता है कि हाँ ये इसमें मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, वो स्ट्रैटेजी से आप छोटा सा फंड लेके पहले धीरे धीरे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए, उसके बाद आप अपना कैपिटल को बढ़ाइए। अनटिल एंड अनलेस आप छोटे कैपिटल से प्रॉफिटेबल नहीं हैं, बड़ा फंड अपने डीमैट अकाउंट में प्लीज़ ऐड मत करिए। सेकेंड चीज़ हमने क्या सीखी कि हमें अपने ट्रेड्स में स्टॉप लॉस रखना ही है, चाहे आप उसको सिस्टम में लगाएं, चाहे आप उसको अपने दिमाग में रखें, लेकिन जैसे ही हमारी पोजीशन का स्टॉप लॉस हिट होता है हमें उस पोजीशन में से बाहर होना ही है, हमें अपने रिस्क को मैनेज करना है। और हाँ, स्टॉप लॉस भी वो लगाना है जो आप अफोर्ड कर सके, जिसको लेकर हमें रात को नींद आ सके, हम आराम से खाना खा सके। ऐसा स्टॉप लॉस नहीं कि जो हमारी रात की नींद ही उड़ा दे। थर्ड थिंग,
अगर हम अपनी लूजिंग पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं तो हमें अपने टारगेट तक के लिए भी वेट करना है। हमने जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट पे ही पोजीशन से बाहर निकलेंगे। कभी भी अपने लूजिंग पोजीशंस को एवरेज नहीं करना है अनटिल अनलेस आपने कोई स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसका कोई सपोर्ट है जहाँ से आपको पता है कि स्टॉक बाउंस ले सकता है, तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। पर अगर वो मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पे लिया और आपने वो 80 रुपीज़ पे आ गया, फिर आपने उसको 80 रुपीज़ पे एवरेज कर लिया, फिर वो स्टॉक 60 रुपीज़ पे आ गया, आपने उसको 60 रुपीज़ पे एवरेज कर लिया, फिर वो 40 पे आ गया, आपने उसको 40 पे एवरेज कर लिया। वैसा कभी भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कोई सपोर्ट है यहाँ लेके स्टॉक बाउंस हो सकता है तो आप उसको एवरेज करिए, अदरवाइज कभी भी अपने लूजिंग पोजीशंस को एवरेज नहीं करना है। एंड हमेशा हमें अपने टारगेट के लिए वेट करना है। हमें हमेशा जीरो इमोशन से ट्रेड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो हमने रिस्क रिवॉर्ड सेट किया है उस ही पर बने रहना है। या तो स्टॉप लॉस आएगा या आपका टारगेट आएगा। तो आप अगर स्टॉप लॉस ऐसा लगाते हैं जो हमें रात में सोने देगा आराम से, तो आप आराम से उस ट्रेड के टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट्स देखने से हमें बाहर नहीं निकलना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन करें। और मैं जो भी लाइव मार्केट में ट्रेड्स लेती हूँ वो वहाँ पे शेयर करती हूँ। थैंक यू।